या अब फेल पास होना है। तो इतना कुछ धर्म कर्म कर लिया तो अब तृप्ति थी, मन में शांति थी। भाई अगर मैं ऐसे ही मर जाता तो यूं ही कुछ किए बगैर ही चले जाने का गम रहता, पर अब मैंने 20 दिन में इतना कुछ कर लिया है कि अब अगर आज मौत आ भी जाए तो प्रभु को मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा। पर 20वां दिन गुजर गया, रात गुजर गई, मौत तो आई ही नहीं। 21वें दिन वो गया दौड़ता दौड़ता एक नाथ जी के पास, बोले गुरुजी मौत तो आई नहीं। तो भैया मौत कोई पूछ के आती है क्या? एक नाथ जी ने कहा कि मौत कभी पूछ के आती है क्या? तो बोले आपने कहा था ना मौत। बोले भाई मैं ये थोड़ी कह रहा था, मैं तो तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुमने मुझसे सवाल पूछा था कि आप इतने मस्त क्यों रहते हैं। तो भाई राज ये है कि मैं मस्त इसलिए रहता हूं क्योंकि मैंने अपनी मृत्यु को भी पहचान लिया है और जीवन को भी पहचान लिया है। इसीलिए मैं कहूंगा कि हर वक्त मुझे याद रहता है कि एक न एक दिन शरीर समाप्त हो जाने वाला है, और वो एक दिन कौन सा होगा कोई पता नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि कंस के सामने भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो प्रश्न है कि उसने 7 पुत्रों का वध क्यों किया? भविष्यवाणी तो 8वें वाले पुत्र की हुई थी। तो बताते हैं कि कंस को यह गणित समझ में आ गई कि भाई 8वें पुत्र के द्वारा हत्या होगी, पर वो 8वां पुत्र की गणना कहां से शुरू की जाए? इसकी गणना कहां से शुरू की जाए? चौथे से 8वां तक पहुंचा जाए कि 7 से 8वें वाले तक की शुरुआत होगी? अब वो कहां से गणना शुरू होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि मान लो आपके हाथ में घड़ी है, उस घड़ी में केवल लाइनें खींची हुई है, 1 3 12 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, अंक लिखे हुए नहीं है, केवल लाइनें खींची हुई है। अब आप मुझे बताइए कि आप 12 किधर से बचाएंगे? 12 बजाने का जो सुई है वो कहां अटकेगा तो आप बोलेंगे कि ये 12 बज गई है, क्योंकि घड़ी तो ऐसी ऑटोमेटिक है जिसमें केवल लाइनें खींची हुई है। अब कहां से शुरुआत करें? तो एक नाथ जी ने कहा कि अब ये 20वां दिन कौन सा होगा, अब ये कहां से शुरुआत करें? तो एहसास हो गया जिंदगी में एक दिन मौत निश्चित तौर पर होनी है। तो मौत होनी है, इसीलिए जिंदगी का आनंद लेता हूं, जिंदगी के प्रति, इस दुनिया के प्रति अनासक्त होकर जीता हूं, इसीलिए इतना आनंदित रहता हूं। ठीक है, आनंद लेता हूं। मृत्यु का बोध होना चाहिए। मृत्यु के बारे में जान लेने से, मृत्यु देव के सामने चले जाने से, मृत्यु का आमना सामना कर लेने से। दुनिया में कई लोग ऐसे भी सुनने को मिलते हैं कि डॉक्टरों ने जिनके लिए घोषणा कर दी थी कि मर गया, मगर फिर वापस वो बैठ जाते हैं। वो चले गए होंगे कोमा में, मगर वापस बैठ जाते हैं। और जब वो अपनी घटनाएं सुनाते हैं कि किस तरह से कौन उनको लेके गया, वापस वो कैसे लौट करके आए, यमराज ने उनको वापस कैसे लौटा दिया, उनके जो तजुर्बे उस समय वो जो कहते हैं 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के, वो बड़े जबरदस्त होते हैं। दुनिया की सबसे महान आत्मकथा जैसे हो जाया करते हैं। तो मृत्यु के बारे में जानने से एक फायदा यह कि इंसान अनासक्त होता है। दूसरा फायदा यह कि मनुष्य के मन में जो भय रहता है मौत का, वो निकल जाता है। दुनिया में इंसान को मारती क्या है? मौत नहीं मारती, मौत का भय मारता है। कहते हैं सांप अगर डंक मार दे तो सांप नहीं मारता, सांप का जो भय है वो इंसान को मार देता है। माना उसमें जहर होता होगा, पर इंसान भय के मारे मर जाया करता है। तो निर्भीक जीवन जीने के लिए मृत्यु का रहस्य समझ लेना जरूरी होता है। निर्भीक जीवन जीने के लिए यह विश्वास जान लेना जरूरी होता है कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन है। तो क्या चीज है जो कि हमारे जीवन को धारण किया करती है? तो वो है आत्मचेतना, वो हमारे भीतर रहने वाली ऊर्जा, वो चैतन्य तत्व जो कि हमारे जीवन को धारण किए हुए है। मृत्युदेव आता है, कैचअप करता है और हमारे प्राण पखेरु पिंजरे में से निकाल के ले जाता है। तो एक तरह से एक ऐसा ये प्रश्न है कि जिस प्रश्न को सुनकर एक बार तो मृत्युदेव भी हिल जाते हैं, क्योंकि भाई हर आदमी के पास एक सीक्रेट चाबी होती है। अब अगर वो अपनी सीक्रेट चाबी हर किसी अरे गरे नथु खैरे को बता देगा तो सब मुश्किल खड़ी हो जाएगी।
मृत्यु अगर अपना रहस्य संसारी प्राणी के हाथ में थमा देगा तो ये तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यही तो वो चीज है जिस कारण लोग यमराज से डरते हैं, मृत्यु से लोग डरते हैं। तो ऐसी स्थिति में है कि जब नचिकेता ने अपनी ओर से सवाल खड़ा किया तो यमराज सोचने लग गए, अरे भैया ये तू मुझसे कौन से सवाल करने लग गया, माना कि मैंने तुम्हें 3-3 वरदान लेने के लिए कहा है, पर तू ये सब फालतू की छाती कूटी वाली बातें छोड़ और कुछ और मांग ले, ये मृत्यु का रहस्य मत पूछ। इंसान रहता है कि नहीं रहता है ये रहस्य भले ही पूछ ले, पर वो किस तरीके से मैं उसको लेके जाता हूं और क्या होता है, तू अगर मुझसे वो आत्मज्ञान लेना चाहता है, वो रहस्य जानना चाहता है, तो भैया ये सब तू छोड़ दे, मुझे सता मत, मुझे सता मत, यहां से चला जा, कुछ और मांग ले। बोले नहीं नहीं गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो आपका शिष्य हूं, आपसे शिक्षित हुआ हूं, तो मैं तो वही मांगूंगा जो कि मैं जानने के लिए यहां तक पहुंचा हूं, तो आप तो मुझे वही ज्ञान दीजिए। गुरु ने कहा, यमराज ने कहा, भैया तू चाहे तो मैं तुझे देव देवांगनाएं दे सकता हूं, तू जा और उनके साथ स्वतंत्र आनंद कर, तू कहे तो मैं तुम्हें पृथ्वी का अधिपति बना दूं, जा और राज्य कर, तू अगर चाहे तो मैं तुझे दीर्घ आयु प्रदान कर देता हूं, तू जा और लंबी उम्र जी, पर ये जो मृत्यु का रहस्य जानने के बारे में तू मुझसे सवाल करता है, इसको छोड़ दे। ये मृत्यु का रहस्य, ये जीवात्मा का रहस्य, मृत्यु के उपरांत का जीवन का जो रहस्य है वो मुझसे तू मत पूछ, और जो चाहे सो पूछ ले, पर ये सब बातें मुझसे मत पूछ। पर नचिकेता तो अड़ा हुआ रहा, उसने कहा, भगवान मैं ये देव देवांगनाओं के चक्कर में यहां नहीं आया हूं, अगर कोई व्यक्ति साक्षात रूप में उस विषय का परम ज्ञाता है और मैं उनसे उस विषय का ज्ञान लेने की बजाय इधर उधर की बातें करूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि मृत्यु के बारे में जानना है तो मृत्यु से बड़ा टीचर और कौन होगा, आपसे ज्यादा ज्ञानी और कौन होगा। मुझे इस प्रश्न का जवाब पृथ्वी ग्रह पर और कोई भी नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी को भी ये अटकल पता है कि नहीं, विष्णु जी को भी, महावीर जी को भी ये तरीका मालूम है कि नहीं, लेकिन आपको तो निश्चित तौर पर ये तरीका मालूम है, इसलिए आप कृपा करके मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें, अपना तजुर्बा मुझे प्रदान करें। दुनिया में 2 तरह के ज्ञानी होते हैं। कितनी तरह के? 2 तरह के ज्ञानी होते हैं। एक तो वे जिनको किताबों का ज्ञान होता है, और एक वे जिनको कि अनुभव का ज्ञान होता है। अगर मुझे किताबों वाले एक पंडित जी से पूछना होता तो मैं पृथ्वी ग्रह पर पूछ लेता, अपने खुद के पापा कौन से कम पंडित थे, उद्दालक जी कौन से कम पंडित थे, हम उन्हीं से पूछ लेते। पर वो किताबों वाले पंडित हैं और आप अनुभव वाले, तजुर्बे वाले आप पंडित हैं, इसलिए मैं तो आपसे वरदान के रूप में, तीसरे वरदान के रूप में मृत्यु का रहस्य ही जानना चाहूंगा। मृत्यु का रहस्य ही जानना चाहूंगा कि आखिर वो मृत्यु क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं इंसान मरने के बाद रहता है, और कुछ कहते हैं नहीं रहता है। हे गुरुदेव, आप मुझे इसका मर्म समझाइए। अमूमन तो धरतीवासियों को ये प्रेरणा ही नहीं जगती कि अपन लोग मृत्यु के बारे में जाने। लोग तो मृत्यु का नाम सुनते ही घबरा जाते, मृत्यु का नाम सुनते ही कांप उठते हैं, बोले नहीं भाई, मृत्यु से डर लगता है, मरने के नाम से डर लगता है। निर्भय अगर जीवन होना है, निर्भीक जीवन का मालिक होना है, तो मैं कहूंगा मृत्यु से संवाद करो, मृत्यु को समझो। हो सकता है कभी कभी इंसान को शमशान घाट भी जाना चाहिए, कब्रिस्तान भी जाना चाहिए, वहां जाकर के जीवन के इस तत्व को समझना चाहिए, क्या है जीवित और क्या है मृत, क्या है जो मृत्यु के बाद रहता है, और क्या ये है जो मृत्यु हो गई तो भी ये बिखर गया। तो अग्नि बुझ गई, मृत्यु हो गई यानी अग्नि बुझ गई। लोग डरते हैं मृत्यु से। मेरी समझ से मृत्यु से नहीं डरना चाहिए इंसान को। हां, रोग है तो उसका समाधान करो, कोई शोक है किसी को तो उसका समाधान करो, पर मृत्यु है
मेरा बोध तो मुझे यही बताता है कि अपन लोगों को जीवन के लिए भी तैयार रहना चाहिए और मृत्यु के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है और ज्यादा जीकर क्या कर लोगे, जैसा कल जिए थे वैसे आज जी रहे हो, वही खाना पीना अंगना मूतना जो कुछ भी अपन करते डरते हैं, ये जो शरीर के गुण धर्म है वही कल कर रहे हैं, कल कर रहे थे, वही आज कर रहे हैं, 20 साल पहले भी वही कर रहे थे, और 10 साल और भी अगर जी लेंगे तो यही तो करके जाएंगे। ठीक है, थोड़ा धंधा और कर लोगे भाई, थोड़े पाप पुण्य और कमा लोगे, थोड़े बेटों के लिए पोतों के लिए थोड़ा धन और इकट्ठा कर दोगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि 10 साल तक और कमा करके आप कोई एक अच्छी सी हॉस्पिटल बनाकर जाएंगे, कोई एक गरीबों के पढ़ने के लिए कॉलेज बनाकर जाएंगे, आप कोई कन्याओं के लिए महाविद्यालय बनाकर जाएंगे, ऐसा तो मुझे कोई लगता नहीं है। तो 10 साल आप जीकर करेंगे क्या? और मुझे आप ये बता दें कि 10 साल तक अपन लोग और ज्यादा अगर जीना चाहेंगे तो अपन करेंगे क्या? तो ले दे के वही तो करेंगे जो कल परसों तक करते रहे थे। वही एक लुगाई है, वही 2 टावर हैं, वही एक मकान है, और वही छाती कूटे हैं, वही घर से घाट और घाट से घर, धोबी के गधे की तरह। तो अपन लोग करने वाले तो सब वही के वही हैं, तो फिर कौन परवाह करे भाई, मृत्यु आज हो चाहे कल हो। इसलिए इतना कुछ कर जाओ कि मृत्यु चाहे आज आए और चाहे कल आए, अपना बंदा तैयार है। अपना बंदा तैयार है। ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं, और अपन सब लोगों के भीतर एक भय की ग्रंथि बन जाया करती है, और मृत्यु के मर्म को अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो मैं कहूंगा वो निर्भय हो जाया करता है। और साधक के लिए एक निर्भय चेतना का मालिक होना जरूरी है। आप लोगों ने एक वो पुरानी कहानी सुनी होगी कि जिस कहानी में कहा जाता है कि एक मूर्तिकार था, उसको मरने का बड़ा डर था, उसने सोचा कि मैं अपनी जैसी मूर्तियां और बना लेता हूं ताकि मृत्यु आएगी तो मुझे पकड़ करके नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि मैं उन पुतलों के बीच में, मूर्तियों के बीच में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। बताते हैं उसने 99 मूर्तियां बनाई और खुद जाकर के बीच में 100वीं मूर्ति खड़ी हो गई। मृत्युदेव आए, यमदूत आए, यमराज जी आए, चकरा गए, यार हम तो उस मूर्तिकार को लेने आए हैं, पर यहां तो 100 एक साथ मूर्ति दिखाई दे रही है, 100 मूर्तिकार दिखाई दे रहे हैं। सबको उसने इतना बिल्कुल अपने जैसा हू बहू टिप टॉप बिल्कुल छेनी हथौड़ी लिए हुए, तो यमराज भी सकते में आ गए, यार ये तो मुश्किल खड़ी हो गई। तभी यमराज ने दिमाग लड़ाया और कहा, भैया हे मूर्तिकार, माना कि तूने मूर्तियां निश्चित तौर पर खूबसूरत बनाई है, पर तुमने इसमें एक कमी रख दी,